लूप, वाइल लूप चल रहा है हमारा। वाइल लूप के बाद हमने देखा कि वाइल लूप एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको इसने थोड़ा सा इम्प्रूव करा है स्ट्रक्चर को, और एल्स स्ट्रक्चर लगाया है। इसका प्रोग्राम हमने देखा। बाकी ये फ्लो चार्ट है इसका। अब ब्रेक एंड कंटिन्यू ये भी चलता है। ब्रेक कंटिन्यू जब भी लूप चल रहा है आप ब्रेक स्टेट पे चला सकते हैं। ये सी शार्प में आपने देखा था। सेमी कॉलन वगैरह कुछ नहीं होंगे। ठीक है। कोई अभी भी कोई कंफ्यूजन चल रही है आप लोगों को कि किस तरह से कोड हो और किस तरह से कोड चले? पाइथन के कोड में किसी को मसला आ रहा है? चीज़ें वही हैं, सिर्फ और सिर्फ इसकी इंटेंडिंग जो है वो थोड़ा सा मसला करती है, बाकी कोई चीज़ नहीं है जो डिफरेंट है। हाँ, बाकी इसने थोड़ा इम्प्रूव करता है ये। वाइल को इम्प्रूव कर दिया इसने, अपनी लिस्ट को इम्प्रूव करवा दिया, और भी जो आपको मैंने इनपुट को इम्प्रूव करवाया है। सही है। अच्छा, यहाँ पर कंटिन्यू कोई कंडीशन आएगी तो कंटिन्यू कीवर्ड है जो हम उसको, यानी लूप इसमें ब्रेक ना हो बल्कि इसको कंटिन्यू रखे। ठीक है। नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप के लिए आपको डबल इंटेंट करना पड़ेगा। जिस तरह से हम लोग ने देखा कि ये स्टैंड ये है, तो इसका कॉलन में डिफरेंट है। अगर हम नेस्टेड लूप की चलाते हैं और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये वाला कोड चल रहा है हमारे पास। पहला लूप चलाया हमने और इसमें आई डिक्लेयर किया और इसके रेंज लिया। रेंज थोड़ा इसका स्टैंडर्ड फॉलो है ना। इसमें हमने इसकी लेंथ ली, और लेंथ से अच्छा है कोई हम कीवर्ड यहाँ पे डिफाइन कर दें। ये स्ट्रिंग 1 है हमारा। स्ट्रिंग 1 में हमने एक पूरा सेंटेंस लिखा कि आई एम टीचिंग एट पीएफ कीट। ठीक है। यहाँ पर हमने स्टेटमेंट लिखा। अब ये स्टेटमेंट में क्या है, ये स्पेसिस आ रहे हैं। अगर हमने इसको स्पेस से तोड़ना है तो पहली बात है यहाँ पर हमने, ओके वो लंबा हो जाएगा। स्पेस के लिए आपको स्प्लिट का फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि इसमें मौजूद नहीं है। लिस्ट ले लेते हैं। ठीक है। लिस्ट लिया और हमने यहाँ पर दो लिस्ट और ले ली। यार ये मसला, 1 2 फिर कॉमा 2 3 4। ठीक है। तो ये एक बड़ी लिस्ट हो गई, एक लिस्ट है, और इसके अंदर कितनी लेंथ पड़ी हुई है? हर एक में दो दो लेंथ है। तो इसका मतलब है आई वाला लूप जो है दो दफ़ा चलेगा, और इसके अंदर जो लूप है वो भी दो दफ़ा चलेगा। चाहिए। और अगर हम इसको एक वैल्यू और बढ़ा देते हैं, नेस्टेड जे वाला लूप को हम तीन दफ़ा चलाएंगे, और बाकी आई वाला लूप ये दो दफ़ा चलेगा। क्यों दो दफ़ा चलेगा? क्योंकि ये एक ये एलिमेंट हो गया है आई का, और दूसरा एलिमेंट ये हो गया। सही है। अब हमने एल के ज़रिए से इसको चलाया, तो ये कितनी दफ़ा चलना चाहिए? दो दफ़ा चलना चाहिए। ठीक है। ये दो दफ़ा चलेगा। इसको पहले हम राइट करते हैं। 0 और 1, क्यों? 0 में ये पड़ा हुआ है और 1 में ये पड़ा हुआ है। अगर मुझे ये वाली वैल्यू उठानी है तो फिर मैं कैसे उठाऊंगा? आई, हर एक की दरमियान बीच वाली वैल्यू उठानी है, तो बीच वाली वैल्यू 1 से आती है। ऐसे उठेगा? एरर। कुछ ब्रैकेट वगैरह ज़्यादा हो गई मेरे ख्याल से। हाँ, ये ज़्यादा हो गई ना। ये ज़्यादा हो सब गई जी। ठीक है। एक ब्रैकेट ज़्यादा थी। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये दो मरतबा चलाया, और दोनों की, ये पहला एलिमेंट है, 0 एलिमेंट में ये पड़ा हुआ है, 1 एलिमेंट में ये पड़ा हुआ है, तो आई दो मरतबा चला। इसकी ये वाली वैल्यू उठानी है तो मैंने हार्ड कोड वैल्यू कह दिया, तो 0 में ये पड़ा हुआ है, 1 में ये पड़ा हुआ है, और 1 में ये पड़ा हुआ है, तो इसने 2 को प्रिंट करवाया और 5 को प्रिंट करवाया। ठीक है। तो ये तो हमारी लॉजिक है जो सी शार्प में भी होती और बाकी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में भी, हूप में भी थी। उसी तरह से यहाँ पर किया। अभी मैं नहीं पढ़ा, लिस्ट के कॉन्सेप्ट भी नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि नेस्टेड लूप किस तरह चल रहा है।
ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक लूप और लगाते हैं जो कि इसके फर्दर अब हम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ जे ले लेते हैं और रेंज करके ये क्या चलाना चाहिए इसको, लेंथ। अगर मैं लेंथ, देखिएगा ज़रा गौर से, लेंथ में अगर ये कर देता हूँ तो फिर इस लूप में क्या फ़र्क रह गया, ये भी 2 दफ़ा चलेगा और ये भी 2 दफ़ा चलेगा। तो मुझे ये जे वाला, सर ये समझ नहीं आया मिडिल को कैसे प्रिंट हुआ। ओके बताता हूँ, ठीक है, पहले मिडिल वाला समझ लो। सर यस बोलो। सर एक चीज, सर जैसे आपने एक लिस्ट ली, सही है, अब फिल वक्त इस लिस्ट की लेंथ 2 है, सही है ना? हम्म, तो अब अगर उसकी लिस्ट की जो अंदर वाली लिस्ट है उसकी अगर लेंथ हाँ पता हाँ करनी है ठीक है। तो? ओके, पहले ये मिडिल वाला जवाब देता हूँ। अगर अगर मैं ये कहूँ कि ये एरे है, ये 2D एरे है या नहीं है, सबको मालूम है ये 2D एरे है, ठीक यस है, सर। ये 2D एरे है, लेकिन 2D एरे किस हिसाब से है, 2 2 बाय 3 का एरे है, यानी कॉलम इसके कितने हैं, 2 हैं। इसको अगर मैं ऐसी तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये एक एरे है, 0 एलिमेंट पे 0 एलिमेंट है, और उसके बाद एक दूसरा एरे है जिस 1 एलिमेंट पे है, लेकिन 0 एलिमेंट के अंदर भी एक एरे है, ठीक है, जो कितनी लेंथ का है, 3 लेंथ का है। तो मैं इसको क्या कह रहा हूँ, 2 बाय 3 का एरे है, सही है, ये 2 बाय 3 का एरे है। तो अब ये 2 लेंथ तो आ जाएगी ऐसे जैसे कि मैंने यहाँ से ली, ठीक है। अगर मुझे 2 लेंथ लगाना है, 2 को उठाना है, तो मैं कैसे उठाऊंगा, मुझे उठाने के लिए ये वाला फंक्शन है, इसको मैं एल से कर दूं। और अगर मैं, क्योंकि ये जितने भी चाइल्ड हैं इसके चाइल्ड की एलिमेंट सेम है, इसके भी 3 है, इसकी भी 3 है, और मजीद वैल्यू ऐड कर दूं उसकी भी 3 होगी, तो किसी एक को भी अगर मैं कह लूँ तो उसकी लेंथ मुझे मालूम हो सकती है। तो मुझे अगर 3 लेंथ उठानी है तो मैं क्या करूँगा, लेंथ के अंदर एल, इसका हार्ड कोड 0 डाल दूंगा, ठीक है। ये डालने से मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, यहाँ पहुँच जाऊँगा इस 0 के अंदर। इस 0 में कितनी लेंथ पड़ी हुई है, 3 लेंथ पड़ी हुई है। तो 3 मुझे इस तरह मिलेगा और 2 मुझे ऐसा मिलेगा, ठीक है। समझ गया सर। तो अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अच्छा ये कैसा है, मिडिल वाली कैसे आई है, मिडिल वाली ऐसे आई है कि हमने कहा कि एल अगर करोगे, अच्छा एक और चीज़ देख लो, अगर मुझे लूप के बगैर एल को प्रिंट करवाना है, एल मैंने प्रिंट करवाया, ठीक है, देखिएगा एल ने पूरा पूरा प्रिंट करवा दिया एज इट इज़। मैं चाह रहा हूँ कि एल की सिर्फ ये वाला एलिमेंट प्रिंट हो, तो क्या करूँगा, 0। तो ये चीज़ आपकी C# में नहीं थी, C# में स्टैंडर्ड फॉलो होता है, इसने कहा कि कहीं से भी कॉल करो ये कॉल हो जाएगा। अगर मुझे ये देखिए एलिमेंट कौन सा उठाया इसने, 0 पे ये पड़ा हुआ था, तो इसने ये 3 उठाए। मैंने कहा नहीं 0 पर ये तीनों तो उठा रहे हो, अच्छा 1 को उठाना है, तो मैं यहाँ 1 करके उठाऊंगा, ठीक है, 5 6। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये 0 तो उठा लिया मैंने, 0 से मुराद 1 2 3, इसके 1 2 3 एलिमेंट ना हो, बल्कि ये पड़ा हुआ है खुद 0 पे, ये पड़ा हुआ है खुद 1 पर, और ये भी पड़ा हुआ है ये 2 पर। तो मैं अगर इसको स्पेसिफिक कर दूं और इसके बाद एक और स्क्वायर ब्रैकेट बनाकर 1 लिख दूं, तो इसका मतलब है कि ये 0 पर ये कॉल होगा, 1 पर ये कॉल होगा। तो 1 पर कॉल होने की वजह से ये क्या आ जाएगा, इस पूरी लेंथ से इसके इसके लगाने से ये उड़ गया, ठीक है, और फिर इसके लगाने से ये बीच वाला उड़ गया। मैंने इसको क्या कर दिया, रन कर दिया, तो बीच वाला 2 आ गया, ठीक हो गया। जिसने पूछा था कि ये मिडिल कैसे आता है, कंफ्यूजन दूर हो गई। आगे चलें, गई सर, हो ठीक है। गई। अब हम जे लूप में आते हैं, इसको भी कमेंट करते हैं सर जी। ये या सर या ये तो या समझ आ गया, जो स्टार्ट वाला 2 आया है, जो एंड में सबसे पहले जो आपने 2 और 5 निकाला था ना सर, वो रिपीट कर देंगे सर? कौन सा 2 5, ये वाला, ओके, ये मैंने जी। आप यहाँ पे रिपीट किया ना कि ये पूरी लेंथ है, ये आपके पास लिस्ट है, ये लिस्ट 2 बाय यानी 2 3 की है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसका पहला वाला जो एरे है वो 2 एलिमेंट रखता है, और जो इसके अंदर एरे है वो कितनी एलिमेंट रखता है, 3 एलिमेंट लगता है, ठीक है। अब मैं अगर लूप चलाऊंगा तो ये सब का सब उठ के आ जाएगा, और अगर मैं उसको आई लेंथ से करूंगा, यानी लेंथ से आई उठाऊंगा, तो मेरे पास कितनी लेंथ आएगी, 2 लेंथ आएगी, यानी कि ये पूरे एल के अंदर ये सब चीज़ पड़ी हुई है। इस एल के पास अगर मैं 2 हिस्सों में ब्रेक करूं, ये कॉमा जो है इस एल को ब्रेक कर रहा है, इस एल के मजीद किसी डायमेंशन को ब्रेक नहीं कर रहा।
ये एल के ब्रेक कर रहा है स्टार्ट लेवल पर। तो एल के पास कितने एलिमेंट हो गए, 1 और 2, तो जब ये 2 निकल के आ गया। अगर मैं कहूँ कि भाई ये भी तो कोई वैल्यू है, ये भी तो 1 2 3, ये भी तो लेंथ है किसी एरे की, ये मैं कैसे उठाऊंगा? तो मैं कहूँगा कि यार ये एल की अगर मैं 0 एलिमेंट को लेता हूँ, एल के एलिमेंट को लिया तो मेरे पास 2 एलिमेंट आ गए, 2 लेंथ आ गई, 1 और 2। लेकिन मैंने मजीद इसके अंदर गया हूँ तो इसकी ये वाली चीज़ को उठाता हूँ तो मुझे 3 लेंथ मिल जाएगी। ये कैसे उठाऊंगा मैं? ये मैं ऐसे उठा सकता हूँ, एल डाल के स्क्वायर ब्रैकेट पे 0। जब मैं ये डाल दूंगा तो मेरे पास लेंथ कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसका मतलब है तीनों वैल्यू इकट्ठा मेरे पास आ सकती है। इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी प्रिंट करवाया। अगर मैं सिर्फ एल को प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है, और नीचे में सर ये #3 क्यों लिखा है आपने? हैश तो कमेंट के लिए ना, इसके कमेंट्स है, ये देखो कमेंट है ऐसा, ठीक है। सही सही सही। ये देखिएगा मैंने सिर्फ एल को प्रिंट करवाया है तो एल के पास तमाम इंफॉर्मेशन है, तो उसने एज इट इज़ जो 30 थी इसी तरह प्रिंट करवा दी। मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, इसकी सिर्फ ये 0 इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ है, ठीक है, अच्छा ये प्रिंट तो करवा दी, लेकिन इसकी लेंथ कितनी थी? लेंथ इसकी 2 थी। कैसे? कि इस पूरे उसमें एक कॉमा आ रहा है, ये ब्रैकेट है ना जैसे स्टार्ट का और ये है एंड का, इसके दरमियान में कितने कॉमे आ रहे हैं? एक कॉमा आ रहा है बस, और ये जो कॉमा है ये इस ब्रैकेट का है। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं लेंथ करता हूँ किसकी, एल की, तो मेरे पास 2 लेंथ आता है, ठीक है, 2 लेंथ। और अगर मैं ये जो दूसरी सर चीज, इसका इंडेक्स 0 से नहीं शुरू होता? किसका? बोले बोले, किसका एंड? ये इजाफी जी, किसका भाई? ये तो मैं सिर्फ उसको हटाने के लिए कर रहा हूँ ताकि काम समझ में आ जाए। जी कौन से, किसका एरे की बात करो आप? किसने क्या पूछा था? इब्राहिम ने कुछ पूछा था जी, दोबारा पूछें। सर वो कह रहे हैं कि लेंथ का जो इंडेक्स है वो हम्म, 0 और 1 से स्टार्ट होगा ना, तो आप कह रहे हैं कि 1 और 2 कह रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं 0 का जो नहीं जीरो, इंडेक्स है। बिल्कुल वैल्यू तो 1 है ना, मैं इसका इंडेक्स नहीं उठा रहा, मैं जो इंडेक्स की पोजीशन पे जो वैल्यू है वो प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एल लिखा तो ये सारी की सारी चीज़ें उठ के आ गई। अब यहाँ पर अगर मुझे इसके जो दूसरा डायमेंशन है, सेकंड डायमेंशन में जो जितनी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, आइटम पड़े हुए हैं, उस आइटम की काउंट लेना है, लेंथ लेनी है, तो मुझे इसमें हार्ड कोड करना पड़ेगा ये। अगर मैं इसको, ये सी शार्प के अंदर भी मौजूद है ये चीज़ 3, इसका मतलब ये लेंथ किसकी है? ये लेंथ इसके अंदर वाले डायमेंशन एरे की है 1 2 3, सही है। और इसके ऊपर वाले लेंथ पे 1 एक वैल्यू पड़ी हुई है और 2 एक वैल्यू पड़ी हुई है। इसी तरह से हमने पता चल गया कि दोनों डायमेंशन की लेंथ को कैसे उठाते हैं। जब हमें ये दोनों डायमेंशन की लेंथ उठाना आ गई तो अब हमें आई को किस कहाँ तक चलाना है वो भी हमें आ जाएगा, क्योंकि इसको अगर हम आई की लेंथ उठा के दे देंगे तो ये 2 मरतबा चलेगा, 2 मरतबा चलेगा, एक मरतबा ये लेके आएगा, दूसरी मरतबा ये लेके आएगा। फिर इसको फर्दर हम जे से लूप के ज़रिए से उसको और ब्रेकअप करेंगे और आइट्रेट करेंगे। तो जे के ज़रिए से अगर हम उसको आइट्रेट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हार्ड कोड लगाना पड़ेगा 0 वैल्यू, क्योंकि 0 वैल्यू को आपको पता है कि 0 वैल्यू तो लाजमी होगी होगी। अगर आप 9 ले लेते हैं तो 9 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बैठेगा, लेंथ की लेंथ ही नहीं है। तो ये भी हम हार्ड कोड कर देते हैं इसमें 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या मसला आ रहा है। अच्छा इसकी स्टेटमेंट नहीं लिखी, ठीक है, और यहाँ पे इसको कमेंट किया, फिर इसको यहाँ पर प्रिंट करवाया, और आई की लेंथ को देखिएगा अब हम यहाँ से जे से प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। सर आप उधर आई लिख देना, ये क्या हो रहा है? 0 की जगह पर आई लिख देना सर आप। कौन सी 0 की जगह पे? यहाँ पर? जी ये सर इधर सर, ताकि पहली बार पहले वाली लिस्ट की लेंथ से वो करे नहीं है, और बिल्कुल दूसरी बार दूसरे ठीक वाले है, लिस्ट आई की आ लेंथ। सकता है, बिल्कुल बेहतर। ये एरर किस चीज़ का आ रहा है? डीडीडी हटा देना शायद से। नहीं उसकी वजह से नहीं आ रहा था, ये कुछ ब्रैकेट ज़्यादा हो जाती है तो मसला करते हैं। यहाँ पे पूरा है 1 2 3 1 2 3, यस, कॉलन इनवैलिड सेंटेंस, सर आपने ये फॉर जे से, फॉर और जे के बीच में ब्रैकेट लगाया हुआ है, इसलिए मेरे ख्याल है एरर आ रहा है फॉर और जे के बीच में। कौन सा फॉर और जे?
सर ये फॉर जे इन रेंज है ना, इसमें Yes. आपने फॉर और जे के बीच में एरर लगाया, ब्रैकेट लगाया हुआ है, राउंड ब्रैकेट। कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं? ये जो लाइन में खड़ा सर है? नहीं सर, फॉर और जे लिखा हुआ है ना, फॉर जे इन रेंज, उसमें आपने ब्रैकेट ज्यादा लगाया है सर। यहाँ पे लूप चल रहा है जे का जी वहाँ सर। पे। यस सर, यहाँ पे यार इससे मसला तो नहीं होता? उसके बगैर तो हो तो जाता है। चलो खैर, ठीक है, सही है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, ये इसने यहाँ पर पहले प्रिंट किया। अगर मुझे देखना है कि इस एलिमेंट को ब्रेक करना है तो मैं क्या करूँगा, इसके बाद एक प्रिंट लगा दूंगा। ठीक है, और अब देखूंगा कि ये दोनों का डिफरेंस आ रहा है। ये जे का पहला रिकॉर्ड, पहले एट्रेशन है, फिर जे की ये दूसरी एट्रेशन है, दोनों के दरमियान में हमने स्पेस डाल दिया। ठीक है, अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रिंट के बाद हम सी शार्प में क्या करते थे, राइट लाइन और राइट का कॉन्सेप्ट था। राइट लाइन से एक न्यू लाइन पे आ जाता था, और राइट से क्या होता था, वो उसी के साथ प्रिंट करवा देता था। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही प्रिंट है, ये खुद ब खुद उसको लाइन में तोड़ रहा है। ठीक है, तो अब उसको एक लाइन में कैसा लाया जाए, उसके लिए भी पता नहीं, यहाँ पर कुछ इसकी चीज़ें लगानी पड़ती हैं एंड करके, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट था, चलो देख लेंगे। जी सर, ऐसा ही है सर, ठीक है, ये ये कॉन्सेप्ट आपको है। लाइन ब्रेक होने से बचा लेगा। जब तक ये प्रिंट स्टेट में चलती रहेगी, ये लाइन होने से बेकार। बाकी ये जो लाइन आ रही है ना, ये लाइन किसकी वजह से आ रही है, इसकी वजह से आ रही है। जैसे ये लूप खत्म हुआ जे का, तो ये लूप खत्म होने के बाद दोबारा आई में आया, आई आने के बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। अब एग्जीक्यूट हुई, इसने न्यू लाइन प्रिंट करवा दी। ठीक है, और बाकी इसने क्या किया, तो ये आप देख लेना, आगे भी चलते हुए आएगा कि जब आपके पास किसी भी पाइथन के अंदर एक लाइन में प्रिंट करवाना है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि आप प्रिंट के अंदर कॉमा लगाएं, एंड का कीवर्ड लगाएं, फिर इजिकल टू, फिर ये यहाँ पर आप स्पेस देना है, स्पेस दे लें, अदरवाइज स्पेस ना दें। आप यहाँ पे स्पेस दे दिया तो हर एक के बाद स्पेस आ जाएगा। ठीक है, ये 1 2 3 के बाद स्पेस आ रहा है, तो आपने स्पेस ना देना हो तो ये सारा इसने आसान कर दिया है, समझने के लिए भी और उसके लिए भी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी तरह वाइल है, वाइल के एक्सप्रेशन में नेस्टेड हो सकती है। नेस्टेड का समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नेस्टेड के अंदर सिर्फ इंटेंट को देखना पड़ेगा, अगर थोड़ा सा इंटेंट भी आपने क्या कर दिया, हटा दिया, तो ये चलने में मसला करेगा। ओके, 125 में आइए, इसमें क्या कह रहा है कि Python program to illustrate the bright natural loop in Python. Form, further import, input function, इसके बाद फिर ये रेंज खींची है, रेंज के बाद प्रिंट लाया, इसको क्या, अच्छा ये खुद ही आ गया ना, एंड कैट फॉरवर्ड। ओके, इस कोड को यहाँ पे हम ये इंटेंट का मसला है। ठीक है, ये इसने आई प्रिंट किया, फिर ये प्रिंट किया, और फिर स्पेस प्रिंट किया। इसका अभी फ़िलहाल कोई फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ उन्होंने, ये पहले से एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, वो लाइब्रेरी लगाए ना लगाएं, ये वैसे लाइब्रेरी लगाने का तरीका था, कोई भी लाइब्रेरी इंक्लूड करवाते हैं तो यहाँ पर इस तरह लिखते हैं, फ्रॉम करके फोल्डर का नाम और फिर उसके फंक्शन के जो स्पेसिफिक फंक्शन है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है इसकी, जब हम यूज़ करेंगे तो बताएंगे। ओके, एक्सरसाइज आपने कंप्लीट कर दी, जो चीज़ें हमारी लैब में बाकी थी वो अब कवर अप हो गई है। अब हम लैब, इसमें कोई कन्फ्यूजन है लैब 1 के अंदर, फॉर का स्ट्रक्चर हो, इफ़ का स्ट्रक्चर हो, या वेरिएबल की डिक्लेरेशन हो, या वेरिएबल की कॉन्केटिनेशंस हो, वो सारी चीज़ें, कास्टिंग हो, ये भी देख लिया था हमने, कास्टिंग देख ली थी, कास्टिंग फंक्शन हो गया था मेरे ख्याल से। जी ठीक सर, है, देख लीजिए। अब हम आ जाते हैं एरे में। अब अभी हमने ये कहा, स्टार्ट की लैग में कहा था कि पाइथन ऐसी लैंग्वेज है जो अपने पास एरे नहीं रखती, बिल्ट इन एरे नहीं है। हर लैंग्वेज में, सी शार्प में, जावा में, वीबी के अंदर एरे का कॉन्सेप्ट है। एरे किसे कहते हैं कि जिसका हर एलिमेंट क्या हो, एक ही डेटा टाइप का हो। ठीक है, जब एक डेटा टाइप का है उसको ये एरे कहते हैं, और एरे अपना बहुत सारा काम में इस्तेमाल होता है, और बहुत लॉजिक इसके अंदर भी हम उसको जो है क्या करते हैं, एम्बेडेड करते हैं, ताकि हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इफ़ देन से बच के हमें एरे में आ जाए। ये कॉन्सेप्ट तो पता होगा कि अगर आपके पास इफ़ देन इफ़ देन इफ़ देन इफ़ देन ज़्यादा हो, तो डिसीजन मैट्रिक्स के ज़रिए से आप क्या करते हैं, उस अपने कोड की लॉजिक को
स्मार्ट बनाने के लिए एरे के अंदर लॉजिक लगा देते हैं, यानी एरे को रिप्रेजेंट करवा देते हैं। किसी को कहीं भी मौका मिला तो उसको मैं एक्सप्लोर करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं कि एरे, तो एरे इसके अंदर बिल्टन नहीं है। जब बिल्टन नहीं है तो अब कैसे बनाया जाए, तो यहाँ पर हम इसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाते हैं और ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ठीक है। जब आप मशीन लर्निंग की तरफ जाएंगे और डीप लर्निंग पे जाएंगे, एआई पे जाएंगे, तो पाइथन की नमपाई के नाम से जो लाइब्रेरी है वो एरे टेबल स्ट्रक्चर को क्या करती है, फॉलो अप करवाती है, ठीक है। तो यहाँ पर और एड डायमेंशंस वगैरह 1 डायमेंशन 2 डायमेंशंस भी आ रहा होता है। तो एरे का इस्तेमाल अगर हमें पाइथन में करना हो तो ये लाइब्रेरी को क्या करना पड़ेगा, आपको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा और उसके बाद फिर ये काम इस्तेमाल में आएगा। तो नमपाई है, इसका हमने शॉर्ट नेम रख दिया NP, और ये NP ही हर जगह इस्तेमाल होगा, सही है। तो अगर आप ये नहीं रखेंगे तो सिर्फ पूरा पूरा नाम दोबारा रखना पड़ेगा, सही है। इसको हम चेक कर लेते हैं और नमपाई इंपोर्ट किया और हमने पहले स्टार्ट में एक एरे लिया। चलो एक पहले इसी को चला के देखें, रन होने में टाइम लगा रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। ये 1 2 3 ये तो वही काम कर रहा है जिस तरह से वो कर रहा था। इसको हम अगर इनको तो कमेंट कर दें और एक प्रिंट करवा दें, सिर्फ जिस तरह से हमने लिस्ट प्रिंट करवाई थी इसी तरह से हम फर्स्ट एरे, क्या किसी का कमेंट आया है मैं देखता हूँ अभी, देखिएगा यहाँ पर कौन सा वाला अब्दुल्ला। अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ कहा है कि एरे का कोड एरे को बताया है कि यहाँ पर एरे जो है पाइथन के अंदर एरे का वो नहीं है, डेटा टाइप नहीं है एरे की। और लेकिन अगर एरे की डेटा लिस्ट का कॉन्सेप्ट है और लिस्ट का कॉन्सेप्ट एरे से थोड़ा डिफरेंट है, सही है। और अगर हमें एरे ही को इस्तेमाल करना है पाइथन पे तो हमें एक लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी पड़ती है पाइथन की, जो होती है नमपाई। नमपाई में सारे एरे के कॉन्सेप्ट हैं और नमपाई बहुत जगह इस्तेमाल होगी, तकरीबन हर प्रोजेक्ट में देखोगे नमपाई नमपाई। देखिए पांडास नमपाई पे काम कर रहे होते हैं, पांडास नमपाई पे। अब नमपाई को यहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए हमने कहा कि या तो आप ऐसा कर लें कि ये चीज़ लेते हैं हम, इसमें तो एरर नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ, अब ये एरर देगा, कहेगा ये NP क्या है। पहले तो NP तो हमने वहाँ पे क्या किया हुआ था, इंट्रोड्यूस करवाया हुआ था, लेकिन अब ये NP के बारे में जानता ही नहीं जानता। आप ये एग्जीक्यूट होने के बाद बताएगा, टाइम दे रहा है थोड़ा। इसको जब तक नहीं आता यहाँ पे कंपाइल करते हैं। ये तो बड़ी जल्दी हो गया, ठीक है। ये NP के बारे में कह रहा है कि मैं नहीं जानता, हमारा वाला थोड़ा डिले हो गया। भाई भाई वाह, ज़बरदस्त। तो जुपिटर में ओके, इसको दोबारा रन करते हैं। भाई जुपिटर इस्तेमाल करते करते कभी इस तरह के मसले आते हैं कि कर्नल आपका जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है, तो आप कर्नल को दोबारा से रीस्टार्ट एंड ऑल सेल को एग्जीक्यूट करवा लें ये, और देखें कि इसका आउटपुट में कुछ आता है या नहीं आता। अब आया, ठीक है। कर्नल डिस्टर्ब था तो कर्नल को मैंने रीस्टार्ट किया, तो ये एरर वही दिया जो इसने यहाँ पर ऑनलाइन में किया था कि NP को डिफाइंड नहीं है। तो NP डिफाइंड नहीं है तो अब हम क्या करना होगा, इसको हटाकर हमें पूरा, क्योंकि नमपाई से नाम था तो नमपाई से हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉल कर सकते हैं नमपाई, ठीक है। अब क्या चला गया ये, चलो इसको यहाँ पे भी चेक करें और रन करके देखें। तो इसको कोई टेंशन नहीं है, एरर नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि हम ये शॉर्ट नेम है, जो शॉर्ट नेम के साथ हम क्या कर रहे होते हैं, इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इसकी मशहूर है कि NP करके एरे करें। ये तो आपको बताया है कि लाइब्रेरी हम लोग ज़्यादा लाइब्रेरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर लाइब्रेरी की तरफ जाओगे तो डेटा स्ट्रक्चर की
जो इसके अंदर कोड चीज़ें हैं वो आप समझ नहीं सकोगे। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हमें बिल्टन मिलेगी, ठीक है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपनी चीज़ बनाएंगे, ठीक है। लिंक लिस्ट हो गया, ट्री हो गया, और बाकी इसके अलावा जो चीज़ें आएंगी वो इंशाल्लाह आप खुद बनाएंगे, जो आपके लैब मैनुअल का हिस्सा भी है मेरे ख्याल से। ओके, अब हम ये कह रहे हैं कि ये इसको तो इंपोर्ट किया इसने और इसका ये नाम रख लिया, और इसके अंदर एक फंक्शन बना हुआ है एरे का, और एरे के अंदर अगर ये वैल्यू इस तरह दे दी जाए, अब हम ये कह रहे हैं कि एरे और लिस्ट में डिफरेंस क्या है, इसकी डेटा टाइप सेम होती है, और अगर मैंने इसको ये कर दिया तो इसको एरर आना चाहिए, इसको एरर आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, कौन बताएगा यार? इसी में करते हैं, वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में सिस्टम मेरा मसला कर रहा है, ठीक है। सर एरर आना तो चाहिए सर। ठीक है, कौन कौन कह रहा है एरर आना चाहिए? ओके, स्टूडेंट 19 हो गए हैं, जो स्टूडेंट पहले नहीं थे वो अटेंडेंस ज़रूर लगा लें। मुझे बताएं किस किस की अटेंडेंस नहीं लगी है, वरना परेशानी हो जाएगी। शयान अली की अटेंडेंस नहीं लगी है। सर मेरी मैं लग गई है ना, मोहम्मद ओके, इब्राहिम। एक सेकेंड, मैं जिसकी एब्सेंट लगी है उसको दोबारा कॉल कर रहा हूँ, जिसकी एब्सेंट लगी है उसको सिर्फ दोबारा कॉल कर रहा हूँ। चैट में क्या मैसेज दिया है? बिलाल, मैं दोबारा कॉल करता हूँ, फिर मुझे मैसेज करना, अभी नहीं। एब्सेंट जो लगी है मोहम्मद बिलाल की लगी है, जिसकी आईडी है 9904, 9904, इसकी एब्सेंट लगी है। मोहम्मद माज की एब्सेंट लगी है, जिनकी आईडी है 9967। अगर है तो यस प्रेजेंट लिख दें अपने चैट के ऊपर। मोहम्मद उसामा अंसारी, जिनकी आईडी है 10967। सर 10267 मैं तो प्रेजेंट हूँ, मोहम्मद उसामा अंसारी। 10267, ये आप प्रेजेंट हैं? यस, जी सर। चैट पे लिखते हैं आप। ओके, लिखा हुआ है आपने, तो ये पहली दफ़ा, इससे पहले क्यों नहीं आए थे आप? चलो अच्छा है। ओके, मोहम्मद बिलाल 10559, यस अब आ चुके हैं, देर हो गई थी, ठीक है। बाकी दो अभी एब्सेंट है, मोहम्मद बिलाल जो कि 9904 हैं, और मोहम्मद माज, ठीक है, एवरेज है। अच्छा, यहाँ पे एरर आना चाहिए, कौन कौन कह रहा है एरर आना चाहिए और कौन कह रहा है नहीं आना चाहिए? सही, अंसारी साहब आपको अलग गई है एब्सेंट, सॉरी प्रेजेंट। सर नहीं आएगा एरर। कौन कह रहा है? सर एरर नहीं आएगा, लेकिन प्रिंट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? प्रिंट। प्रिंट नहीं होगा? ओके, प्रिंट अगर मैं करा दूँ तो हो जाएगा ना, वो तो प्रिंट के ऊपर है ना, या फिर मैं अलग से ये लिख दूँ? वैसे तो एरर नहीं आएगा इसमें। क्यों नहीं आएगा? हम कह रहे हैं कि जैसे एरर। सिंगल पोजीशन और अच्छा डबल ओके पोजीशन का ओके, कोई ये एक एक सवालात बताए। पहली बात, एरर आएगा नहीं आएगा। दूसरी बात ये कि एरे जो है वो डेटा टाइप सेम होती है, ये किस डेटा टाइप क्या होगी अगर एरर नहीं आएगा? सर इसकी डाटा टाइप इंटीजर भी है और इसकी स्ट्रिंग भी है। हाँ, ये तो तो वही तो दोनों कह डाटा रहा, टाइप्स हैं इसमें, तो इसलिए नहीं नहीं एरे प्रिंट हो ही नहीं होगा ना। सकता ऐसा, एरे तो एक डेटा टाइप का होता है, वो तो लिस्ट की जी सर, प्रॉपर्टी फिर है। ये एरे नहीं है। नहीं मैं ये नहीं कह रहा एरे है नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एरे के फंक्शन से जनरेट हुआ है, एरे है, सही है। जी ये जो सर। फर्स्ट एरे है, ये जो वेरिएबल है, ये इस फंक्शन से जनरेट हुआ है, इसका मतलब डेफिनेटली ये एरे है। अगर आपको इसकी लेंथ, ओके यार 10 मिनट बाद फिर ये क्लोज हो जाएगा, हम इसके बाद फिर नई मीटिंग नहीं रखेंगे, ठीक है? ठीक है भाई, इसके बाद फिर जी वो सर। हम जब ओके सर। आएंगे ओके सर। इसके बाद देखेंगे। इसकी मैं टाइप, या इसकी मैं टाइप देखूं तो टाइप प्रिंट करवानी पड़ेगी यार इसकी। ठीक है, ये तो कह रहे एरे है, जो ये कह रहे थे कह रहे नहीं है, ये तो कह रहा है एरे। मैं तो इसी वजह से कह रहा हूँ कि ये एरे के फंक्शन से जनरेट हुआ है, ये तो डेफिनेटली एरे है। अब दूसरी इसके अंदर ये सवालात आते हैं कि हमने कहा था एरे तो एक डेटा टाइप का होता है, ये इसके डेटा टाइप क्या है? इंटीजर डेटा टाइप का है, स्ट्रिंग डेटा टाइप का है, या दोनों वैल्यू इसने रखी हुई है? ठीक है, तो एरे इसमें नहीं आएगा, एरे आया भी नहीं है। अब यहाँ पर मसला है कि जो इसकी जो पहली एलिमेंट होता है उसके हिसाब से ये सारे एलिमेंट को क्या कर देता है, उसी एलिमेंट से बना देता है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी पहली एलिमेंट को देखूं तो डेटा टाइप क्या होगी?
स्ट्रिंग, इसका मतलब क्या हुआ, एक भी स्ट्रिंग होगा तो इसने स्ट्रिंग बना दिया। और अगर मैं इसको स्ट्रिंग से हटा दूं, ये क्या हो गया, अब ये इंटीजर पे आ गया, ठीक है, 0.57 फ्लोट बना दिया। कोई एक एलिमेंट भी अगर किसी भी पाया गया तो वो स्ट्रिंग से निकल के वो एलिमेंट हो जाएगा। ओके, ऑब्जर्व मेरा ये था कि पहले एलिमेंट है, ये बात समझ में आ गई। एक डेटा टाइप बनाएगा ये सर सबको। सर अगर आप एक स्ट्रिंग ले लें, एक फ्लोट ले लें और एक इंटीजर, तो फिर वो कौन से को सेलेक्ट करेगा? स्ट्रिंग को लेगा, क्योंकि स्ट्रिंग ऐसी टाइप है जिसमें सब आ जाएंगे। ठीक है, इसको कर लेते हैं। देखिए सबको इसने स्ट्रिंग बना दिया, जबकि मैं 0 पे देख रहा हूँ, 0 पे ये 1 लिखा हुआ है। 1 का मतलब है इंटीजर डिफाइंड हुआ हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रिंग ऐसी डेटा टाइप है जिसको कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, 3.7 स्ट्रिंग में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो डेटा टाइप एक ही होगी। Yes, sir. और अगर मैं इनमें से ये चीज़ हटा दूं तो ये अपने इंटीजर में ही रहेगा, अपनी डेटा टाइप इंटीजर रखेगा। लेकिन एट सर टाइम अगर हम 3 नंबर लिख दें इंटीजर में और एक सिर्फ स्ट्रिंग दें तो भी स्ट्रिंग में ही देगा। ये ऐसी तो हुआ था। देखो अगर पूरी कितनी भी पड़ी हुई आपके पास वैल्यू, उसमें सारी इंटीजर पड़ी हुई है और एक फ्लोट पड़ा हुआ है, ठीक है, तो मुझे बताओ इंटीजर में फ्लोट आ जाएगा और जी, फ्लोट में फ्लोट को इंटीजर देगा। आए, फ्लोट को क्यों लेगा? क्योंकि इंटीजर की वैल्यू फ्लोट में आराम से कन्वर्ट हो जाती है। हाँ, ठीक है, और फ्लोट की वैल्यू आराम से इंटीजर कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए आप, स्ट्रिंग बड़ी वैल्यू है, अगर आखिर में भी उसकी स्ट्रिंग वैल्यू हमने डिक्लेयर कर दी, वो तमाम एलिमेंट को क्या बना देगा, स्ट्रिंग बना देगा। तो ये कंफ्यूजन रहती है कि सर ये सवालात के अंदर एक एलिमेंट वो है स्ट्रिंग है, फिर आप कहते हैं कि ये डेटा टाइप सेम है, तो डेटा टाइप सेम रहेगी, स्ट्रिंग सबको स्ट्रिंग कर देगा या सब फ्लोट कर देगा, आखिर दर्जा क्या है, इंटीजर का है। सही है, यहाँ तक तो हमारी बात। आगे देखते हैं इसने और क्या किया है। अच्छा, एक एक करके एलिमेंट को किया है। ठीक है, इसको हम लूप के जरिए से भी कर सकते हैं, लूप के जरिए से भी आसान है, जिस तरह से वहां किया था यहाँ पे भी कर सकते हैं। क्या हुआ यार, यहाँ पे आ गए। लूप चलाएंगे, कैसे चलाएंगे बेस का, वो इन वही कर लें, रेंज फर्स्ट एरे, इसकी लेंथ उठा लें और कॉलन डाल के इसको प्रिंट करवा लें। इसके अंदर आई को लिख दें और इसमें फिर टाइप को हटा दें। तो ये अब प्रिंट करवा रहा है किसके ज़रिए से, फॉर के ज़रिए से, नहीं फॉर के ज़रिए से। ठीक है, ये बात भी हमारे हजम हो रही है। आगे चलते हैं। 2.2 में क्या किया उन्होंने, देखिए 2.2 में अगर हम इसको सीक्वेंस से प्रिंट करवाना चाहें, किससे, सीक्वेंस से अगर प्रिंट करवाना चाहें, इससे पहले जो आपने लूप लगा के जिधर प्रिंट करवाया, लूप से करवाया ना प्रिंट अभी, ये रहा। मतलब ये तो 11239 आ रहा है। अगर हम इसको सीक्वेंस से करवाना चाहें, वैल्यूज तो यही दी हुई हो, लेकिन अगर हम चाहें कि आउटपुट हमारा सीक्वेंस है, हाँ, तो वो तो हम अपने इस लाइब्रेरी से कॉल नहीं करेंगे, इसके पास अपनी प्रॉपर्टी है अरेंज करने की, सॉर्ट करने की, लेकिन सॉर्टिंग के एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे और सॉर्टिंग के एल्गोरिथम के फंक्शन हम खुद बनाएंगे। ठीक है, जब भी हम इसके फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन को इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपकी ये नीड भी नहीं है इस टॉपिक की। ठीक है, ओके, ये फिर हम मशीन लर्निंग में बहुत इस्तेमाल होता है, इसको सॉर्ट करना, ये करना, हम वहाँ नहीं जाएंगे। हम सिर्फ नम पाए को सिर्फ और सिर्फ एरे की डिक्लेरेशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, एरे की फंक्शनैलिटी के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। सही है सर यस। सर ये बेसिकली मशीन लर्निंग होती क्या चीज़ है सर? चलो उसके लिए बाद में बात करेंगे। मैं अभी हमारे पास 4 मिनट है, उसमें ये लेक्चर पूरा करके हम लोग फिर इसकी एक्टिविटी के ऊपर, परफॉर्म के ऊपर आएंगे। सेकंड सेक्शन में आप जो है ना इसको इम्प्लीमेंट करना, फिर मुझे दिखाना। इनपुट आउटपुट इन एरे थ्रू लूप्स। अब लूप के जरिए से देखिए वही चीज़ आ गई जो अभी हमने यहाँ पर की, इनकी लेंथ निकाल के यहाँ पे रखी और लेंथ के जरिए से और फिर एक एक करके हमने यहाँ पे किया, वही काम हो गया। अच्छा, दूसरा, इसको हार्ड एंड फास्ट इस तरह से भी कर सकते हैं, शॉर्ट तरीका। एक तो ये था, सही है, एक शॉर्ट तरीका ये है कि आप इस लूप को रेंज ना दो, बल्कि इसको जिस तरह से फॉर ईच काम करता है वैसे ही काम करवाए।
कैसे फॉर ईच काम करता है कि यहाँ पर कलेक्शन रिकॉर्ड दे दिया आपने, रेंज को हटा दिया, ठीक है। और जब आपने रेंज को हटा दिया तो इसमें आई को प्रिंट करवा दें, क्योंकि फॉर ईच भी आपने देखा होगा ये काम करता है। अब आई के पास पहली आइटरेशन पे आएगा 1 फिर 2, ये खुद ही जहाँ तक लेंथ है वहाँ तक चलेगा, ठीक है। सही हो गया, 9 तक प्रिंट हो गया। यस सर। ये 2 मरतबा प्रिंट हो रहा है, इस वजह से 2 मरतबा लूप चल रहा है। ओके, यही काम अगर हम लिस्ट में कर रहे थे, हो रहा था वो, अगर मैं ये काम, यही वैल्यू लिस्ट में देता हूँ, लिस्ट को प्रिंट करवाने के लिए मुझे रेंज लगाना पड़ा, ये काम करना चाहिए जिस तरह से इसने काम किया। सॉरी, एक मैंने एरे बनाई, एक लिस्ट बनाई, ठीक है। एरे को प्रिंट करवाने के लिए लिस्ट को प्रिंट करवाने के लिए हमने कहा था कि उसको रेंज वाले फंक्शन से कॉल करके लेंथ उठाए। अब क्या ये चलेगा नहीं चलेगा? ये भी कलेक्शन रिकॉर्ड है, ये एरे है, इसको हमने डायरेक्ट विदाउट रेंज के फंक्शन के दे दिया, एरर दे रहा है। क्या मसला है? एरर क्या है? कौन बताएगा? हाँ भाई, इसको प्रिंट ही नहीं करवा रहा। एक और रेफरेंस समझ लें इसको, ये इस वजह से एरर दे रहा है कि आप कह रहे हैं कि एरे हो या लिस्ट हो, इसमें कुछ डिफरेंस है। पहली बात है कि बाय डिफॉल्ट लिस्ट है पाइथन के पास, एरे नहीं है। जब एरे की हमें ज़रूरत पड़े तो हमें नमपाई की ज़रूरत पड़ती है। 1 मिनट रह गया हमारे पास, इसको क्लोज करता हूँ मैं। फिर ये कह रहे हैं कि हम नमपाई एरे है और एरे की लेंथ उसकी डिक्लेरेशन के वक्त डिफाइंड होती है, बाद में हम उसको लेंथ को बढ़ा नहीं सकते, जबकि लिस्ट में ऐसा नहीं होता है। लिस्ट में आप उसको अपेंड कर सकते हैं। इसी वजह से ये यहाँ पर ये लूप नहीं चल रहा है और एरे में ये लूप चल रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? नहीं आई तो उसको मुझे दोबारा बता देना कि हम ये कह रहे हैं कि एरे जो है वो उसकी लेंथ उसकी डिक्लेरेशन के वक्त डिसाइड हो जाती है। उसकी लेंथ अगर बाद में डिक्लेरेशन के बढ़ाना हो तो एरे हमें इसका गुंजाइश नहीं है इसके पास, लेकिन लिस्ट के अंदर हम डिक्लेरेशन के बाद उसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं रन टाइम पर। तो इस वजह से ये वाला लूप इसके अंदर चलेगा, इसके अंदर ये वाला स्टाइल यानी शॉर्ट स्टाइल चल जाएगा। एरे रेंज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी यहाँ पर देखिएगा 2 चीज़ों को बताया गया है, एक ये फंक्शन से